नमस्कार दोस्तों, नोबल इंस्टीट्यूट सीकर के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। अपन बात कर रहे थे अपने टॉपिक वाटर बेस्ड सिस्टम की, जिसमें अपन ने पंप पढ़ लिया था और प्राइमर या प्राइमरिंग सिस्टम के बारे में अपनी कक्षाएं हो चुकी थी। इसी का एक अगला पार्ट अपना आता है फायर हाइड्रेंट। मतलब कहने का मतलब वाटर बेस्ड सिस्टम जो था उसमें एक पंप को इंक्लूड किया जाता है, एक प्राइमर इंक्लूड था, एक अपना हाइड्रेंट था और एक लास्ट जो अपना आएगा वो अपना आ जाएगा वाटर रिले, जिसमें हमने पंप और प्राइमर दोनों को पहले पढ़ लिया है। अब अपन आज बात करेंगे इसके नेक्स्ट टॉपिक हाइड्रेंट की। देखिए हाइड्रेंट क्या होता है। हाइड्रेंट एक तरीके से क्या होता है कि जब कभी आग लग जाती है तो उससे पानी प्राप्त करने के लिए एक सोर्स होता है, जिसको बिल्डिंग बनाते समय, बिल्डिंग का निर्माण होने के समय क्या कर दिया जाता है, पाइपों का जाल बिछा के भवन के चारों तरफ या बिल्डिंग के चारों तरफ क्या कर दिया जाता है, स्टेब्लिश कर दिया जाता है। और वहीं से जब कभी आग लगती है, और इसको किससे कनेक्टेड कर दिया जाता है, हाइड्रेंट को पानी की मेन सप्लाई से कनेक्टेड होते हैं। हमेशा इसमें पानी की सप्लाई रहती है। जब कभी आग लगती है तो जैसे इसका वाल खोलते हैं तो वाल खोल के अपन क्या कर लेते हैं, हौज की सहायता से इससे पानी प्राप्त कर सकते हैं। तो देखो डायग्राम के तौर पे अपन देखें तो देखिएगा, जैसे ये अपना कोई भवन है, कोई बिल्डिंग है, और ये बिल्डिंग का कोई मान लीजिए वाटर टैंक है। अब इससे क्या किया जाता है, एक पाइप निकाल के इस तरीके से बिल्डिंग के चारों तरफ क्या कर दिया जाता है, पाइपों का एक जाल बिछा दिया जाता है और उसमें ये आपके हाइड्रेंट फिक्स कर दिए जाते हैं। इस तरीके से हाइड्रेंट इसमें फिक्स कर दिए जाते हैं। जब कभी भी आग लगती है तो क्या किया जाता है, मान लो बिल्डिंग के इस हिस्से पे आग लगी है तो इसी हाइड्रेंट पे आएंगे, यहाँ पे उसको खोलेंगे, इस तरीके से ये हाइड्रेंट होगा, यहाँ पे इसके क्या लगाएंगे, होज लगाएंगे और पानी क्या कर देंगे, इस पर स्प्रे कर देंगे। तो इस तरीके से क्या होता है कि बिल्डिंग के चारों तरफ क्या कर दिया जाता है, हाइड्रेंट्स का जाल बिछा दिया जाता है। तो देखिए इसमें क्या होता है, अपना ये और ये जो हाइड्रेंट होते हैं, मतलब दो हाइड्रेंटों के बीच की दूरी जो होती है वो भी फिक्स होती है। अगर जहाँ पे अधिक खतरे वाली जगह होती है, मतलब कहीं पे अधिक खतरे का चांसेस रहते हैं, तो वहाँ पे 30 मीटर पे क्या लगा दिया जाता है, प्रत्येक 30 मीटर पे हाइड्रेंट लगा दिया जाता है। फिर अगर मध्यम खतरे की जगह है तो वहाँ पे 45 मीटर पे लगा दिया जाता है, और कम खतरे की अगर जगह होती है तो वहाँ पे 60 मीटर की दूरी दो हाइड्रेंटों के बीच में रखी जाती है। तो इसी तरीके से क्या कर दिया जाता है, प्रत्येक बिल्डिंग के चारों तरफ हाइड्रेंटों का जाल बिछा दिया जाता है, जिसमें क्या होता है, हमेशा मेन पाइपलाइन से जुड़े हुए रहते हैं, और जब कभी भी आग लगती है तो क्या कर लिया जाता है, इससे पानी प्राप्त कर लिया जाता है। तो देखो ये था हाइड्रेंट के बारे में, मतलब ऐसा यंत्र जिससे क्या कर लिया जाता है, आग लगने पे पानी की व्यवस्था इससे ली जाती है। अब ये भी देखो भूमि यानी कह सकते हैं भूस्थल या मेन लाइन पे फिटिंग के आधार पर इसके प्रकार, फिटिंग के आधार पर प्रकार। देखो भूस्थल मतलब जमीन पे इसकी जो फिटिंग होती है, इसको जो स्थापित किया जाता है, उसके हिसाब से इसके प्रकारों की इसमें अपन बात करेंगे। तो देखो इसके हिसाब से इस पे दो प्रकार अपन देखते हैं। एक होता है इसका एक का नाम होता है पोस्ट और पिलर टाइप, पोस्ट और पिलर टाइप हाइड्रेंट, और दूसरा नाम इसका आ जाएगा ग्राउंड हाइड्रेंट, ग्राउंड हाइड्रेंट। अगर पोस्ट और पिलर टाइप का अगर अपन दूसरे नाम की अगर बात करें तो इसको कहेंगे अपर या ओवरग्राउंड हाइड्रेंट, अपर या ओवर मतलब जमीन से ऊपर। और ग्राउंड हाइड्रेंट की अगर बात करें तो इसका दूसरा नाम अपन करेंगे अंडरग्राउंड हाइड्रेंट, अंडरग्राउंड हाइड्रेंट। तो देखिएगा भूस्थल या मेंस पर इसकी जो फिटिंग होती है उसके आधार पर अगर इसके प्रकारों की अपन बात करेंगे तो दो प्रकार होंगे। एक हो जाएगा पोस्ट और पिलर टाइप हाइड्रेंट और दूसरा हो जाएगा ग्राउंड हाइड्रेंट। पोस्ट और पिलर टाइप हाइड्रेंट की अगर दूसरे नाम की बात करें तो अपर या ओवरग्राउंड हाइड्रेंट जिसको बोला जाता है, और ग्राउंड टाइप हाइड्रेंट की बात करेंगे तो अंडरग्राउंड हाइड्रेंट उसको दूसरा नाम होता है। देखो नाम से जाहिर है, एक लिखा हुआ है अंडरग्राउंड, एक आ रहा है अपर ग्राउंड, मतलब एक जमीन के नीचे स्थापित होगा, एक जमीन के ऊपर स्थापित होगा। फिर भी देख लेते हैं। देखो सबसे पहले पोस्ट या पिलर टाइप की अगर अपन बात करें तो ये अपनी ज़मीन का धरातल पे है, तो धरातल पे इस तरीके से एक स्टैंड पाइप लगा दिया जाता है, और स्टैंड पाइप पे क्या फिट कर दिया जाता है अपना, इस तरीके से इस तरीके से होता है ये धरातल पे। यहाँ इसका क्या आ जाता है, आउटलेट आ जाता है, और ऊपर इसको इस तरीके से फिट कर दिया जाता है। ये आपका क्या होता है, हाइड्रेंट हो गया। कौन सा वाला हाइड्रेंट, अपर, ये ग्राउंड या अंडरग्राउंड, सॉरी पोस्ट और पिलर टाइप वाला, तो ज़मीन से क्या होता है, ऊपर होता है। देखो ज़मीन से ये जिसके ऊपर देखें तो कितना ऊपर हो सकता है, ये लगभग 1 मीटर या 0.9 मीटर
या 0.9 मीटर। मतलब अपन कह सकते हैं 1 मीटर इसकी ज़मीन से ऊपर धरातल भी इसका मतलब 1 मीटर ज़मीन से ये लगाया जाता है। और अगर आप दूसरे तरीके से 0.9 0.9 का मतलब क्या हो गया, 1 मीटर में कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो मतलब कितना हो गया, ये 90 सेंटीमीटर ज़मीन से ऊपर लगाया जाता है अगर 0.9 मीटर की अगर अपन बात करें तो, ठीक है। और अगर वैसे नॉर्मली क्या होता है, 1 मीटर धरातल से ऊपर इसको लगाया जाता है। तो इस तरीके से जो लगाया जाता है वो कौन सा होता है, पोस्ट या पिलर टाइप में। देखो एक पिलर टाइप में ही हो गया, एक पोस्ट टाइप में हो गया, तो इसका नाम क्या दे दिया जाता है, पिलर या पोस्ट टाइप हाइड्रेंट इसका नाम दे दिया जाता है। उसी तरीके से अगर अपन ग्राउंड लेवल की बात करें तो देखिएगा, ये जैसे अपना धरातल का ग्राउंड है, ये अपना ग्राउंड है। अब इस ग्राउंड में क्या किया जाता है, इस तरीके से एक खड्डा खोद दिया जाता है, या कह सकते हैं घेरा बना दिया जाता है, एक बक्सा टाइप में घेरा बना दिया जाता है। उसमें क्या किया जाता है, यहाँ पे इस हाइड्रेंट को स्थापित कर दिया जाएगा। तो ये क्या हो गया, देखो ज़मीन से नीचे हो गया, ये ज़मीन से ऊपर हो गया। तो ऊपर होगा तो ये पोस्ट टाइप कहलाता है, और ज़मीन के अंदर होता है वो ग्राउंड टाइप हाइड्रेंट कहलाता है, जो ज़मीन के अंदर होता है। अब इसमें क्या होता है, देखिए इसमें ये जो गड्ढा होता है, इस गड्ढे को बोला जाता है पिट। क्या बोला जाता है, पिट किया जाता है, पिट बोला जाता है। नॉर्मल कंडीशन में मान लो ये जो अपना गड्ढा है या जो हाइड्रेंट स्थापित करें, ये किसी सड़क मार्ग के बीच में आ रहा है, तो इसको इस तरीके से लगा के इसके ऊपर क्या लगा दिया जाता है कि लोहे का कवर लगा दिया जाता है, जिसे बोला जाता है पिट कवर। कहने का मतलब जो अंडरग्राउंड हाइड्रेंट को जिससे ढका जाता है, जिस कवर से, उसका जो पिट मतलब गड्ढा जो होता है उसको पिट कहते हैं, पिट कवर। उसके ऊपर ढका जाने वाला कवर पिट कवर कहलाता है, ठीक है। अब देखो इसको काम में लेना होता है तो क्या कि इसके बीच में यहाँ पे क्या रखा हुआ होता है, एक स्टैंड पाइप होता है। इसके लिए क्या होता है, एक स्टैंड पाइप होता है, और उस स्टैंड पाइप की सहायता से क्या किया जाता है, जैसे आपको काम में लेना होता है तो अपन देखो क्या करते हैं, सबसे पहले इसके अंदर देखो अपन को एक पहले पढ़ा था जब होज फिटिंग पढ़ रहे थे कि एक ब्लैंक कैप होती है, ब्लैंक कैप के बारे में पढ़ा था, जो मेल और फीमेल होती है। जो मेल ब्लैंक कैप होती है उसका प्रयोग कहाँ किया जाता था, हाइड्रेंट के आउटलेट पर। तो इस हाइड्रेंट के आउटलेट को सुरक्षित रखने के लिए इस पर क्या लगी हुई होती है, ब्लैंक कैप लगी हुई होती है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इसको काम में लेने के लिए देखो इसमें तो कुछ नहीं करना पड़ता, इसमें तो आपको क्या करना है, इसका वाल्व खोलना है, होज फिटिंग करना है और पानी की सप्लाई लेनी है बस। अब इसमें क्या करना होता है, सबसे पहले अपन पिट कवर उठाते हैं, पिट कवर उठा के इसके जो यहाँ पे क्या लगाते हैं अपन, स्टैंड पाइप लगाएंगे इसके आउटलेट में। स्टैंड पाइप लगा के, स्टैंड पाइप लगाने से क्या होगा, देखो स्टैंड पाइप लगाने से ये जो ज़मीन के अंदर है वो कहाँ जाएगा, इस तरीके से अगर आप इस पर स्टैंड पाइप लगाएंगे अपन, देखिए मान लीजिए ये अपना स्टैंड पाइप है, तो इतना ऊपर आ जाएगा ज़मीन से, क्या आ जाएगा, ज़मीन के ऊपर आ जाएगा। तो धरातल से ऊपर लेने के लिए स्टैंड पाइप का प्रयोग करेंगे। तो देखो इसको काम में कैसे लेते हैं, वापस मैं आपको बताऊँ कि सबसे पहले पिट कवर को उठाते हैं, पिट कवर उठाने के बाद आउटलेट से क्या उठाते हैं, ब्लैंक कैप हटाते हैं, ब्लैंक कैप हटा के इसमें स्टैंड पाइप लगाते हैं, स्टैंड पाइप लगा के इसके वाल्व को धीरे धीरे खोला जाता है। धीरे धीरे खोलेंगे तो इसमें जो रुका हुआ पानी होगा, गंदा पानी होगा, जंग लगा हुआ पानी होगा, वो बाहर निकल जाएगा। तो वाल्व को अपन क्या करेंगे, वापस बंद कर देंगे। उसके बाद में अपन क्या करेंगे, स्टैंड पाइप में होज को फिट करेंगे, और होज को फिट करके धीरे धीरे इसको खोलेंगे, जिससे क्या होगा, पानी की सप्लाई आगे जाएगी। तो खोलना भी धीरे धीरे होता है, तो उसको बंद भी धीरे धीरे करना होता है, क्योंकि अगर एक साथ खोलेंगे तो इसकी जो मेन लाइन है पानी वाली, उस पर क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है, प्रेशर में भी इसके प्रभाव पड़ सकता है। तो धीरे धीरे इसको खोलते हैं और पानी को काम में ले लिया जाता है, आग को बुझा लिया गया, यह कार्य जैसे पूर्ण होता है तो वापस इसको धीरे धीरे बंद करेंगे। बंद करने के बाद में स्टैंड पाइप निकालेंगे, स्टैंड पाइप निकाल के देखो अब जब इसको काम में लेंगे तो ये जो पिट कवर है इसमें क्या बढ़ जाता है, पानी बढ़ जाता है। तो एक अपना आता है पिट क्लीनर, तो पिट क्लीनर की सहायता से क्या किया जाता है, इसको साफ किया जाता है। ये भी अपन को क्या करना है, ध्यान में रखना है। और जैसे ही अपन पिट क्लीनर से इसको साफ कर देंगे, उसके बाद में वापस स्टैंड पाइप निकालेंगे, निकाल के इसके पिट को निकालेंगे, निकाल के इसे ब्लैंक कैप लगा देंगे आउटलेट पे। वाल तो ऑलरेडी पहले ही बंद कर दिया अपन ने, और कवर लगा के क्या कर देंगे, इसको एक जगह पे सुरक्षित कर देंगे। तो ये होता है अपना अपर ग्राउंड। और अपना जो अंडरग्राउंड हाइड्रेंट है उसके बारे में अपन ने जाना है कि अपर ग्राउंड क्या होता है, ज़मीन से ऊपर होता है, लगभग कितना होता है, 1 मीटर ऊपर इसको माना जाता है। और अंडरग्राउंड जो होता है वो ज़मीन के अंदर होता है, जिसमें पिट या गड्ढा जिसके अंदर बना, मतलब एक गड्ढा होता है, पिट होता है, जिसमें इसको क्या किया जाता है, घेर के रखा जाता है। अब देखो अगर अपन बात करें तो इसके जो अंडरग्राउंड हाइड्रेंट है कि इसके कौन कौन से टाइप्स हैं, सॉरी इसके भाग क्या क्या होते हैं, मतलब कौन कौन से भाग होते हैं, कई बार ऐसे पूछ लिया जाए मान लो। तो अंडरग्राउंड हाइड्रेंट के भाग के बारे में अपन इसमें चर्चा करेंगे कि अंडरग्राउंड हाइड्रेंट के कौन कौन से भाग होते हैं। तो देखो अंडरग्राउंड हाइड्रेंट के अंदर अभी अपन ने बात किया, एक तो क्या होता है, पिट कवर होता है, ठीक है,
पिट भी होता है आपका, और पिट को साफ करने के लिए पिट क्लीनर भी होता है। तो 3 चीज़ें तो अपनी यही होगी। चौथी चीज़ की अगर अपन बात करें तो पानी लेने के लिए इसमें क्या होता है, आउटलेट होता है। और ज़मीन से ऊपर करने के लिए क्या लगा हुआ रहता है, स्टैंड पाइप लगा हुआ रहता है। और इसको खोलने के लिए क्या होता है, हाइड्रेंट की होती है। खोलने के लिए क्या होता है, हाइड्रेंट की होती है। तो देखिए 3 चीज़ें तो अपने पिट से संबंधित होगी। पिट कवर हो गया, और पिट आपका पिट खुद हो गया खड्डा जो, और पिट को साफ करने के लिए पिट क्लीनर हो गया, पानी को लेने के लिए आउटलेट हो गया, हाइड्रेंट की होगी, स्टैंड हो गया। एक इसमें स्पेंडल होता है जिसको घुमाने के लिए, ठीक है। एक हाइड्रेंट का बेस होता है, स्पेंडल हो गया, हाइड्रेंट बेस हो गया। साथ ही देखो इसमें क्या होती है, अपन को पता है ब्लैंक केप भी होती है इसको लगाने के लिए। क्या होती है, ब्लैंक केप होती है। तो वहाँ पे देख लीजिए पिट कवर हो गया, पिट क्लीनर हो गया, आउटलेट हो गया, स्टेड पाइप हो गया, हाइड्रेंट की हो गई आपकी, स्पेंडल हो गया, और आपका ब्लैंक ये हो गया। अब देखो साथ ही साथ ये सारी चीज़ें नॉर्मली क्या होती है, अपने ग्राउंड टाइप हाइड्रेंट के पार्ट्स होते हैं, जिनके बारे में अपन को क्या करना है, ध्यान में रखना है। तो देखो अभी तक अपन ने पढ़ लिया ग्राउंड टाइप हाइड्रेंट, और अपना जो अपर या ओवर टाइप जिसको अपन पिलर या पोस्ट टाइप हाइड्रेंट कहते हैं उसके बारे में। अब देखो उपयोग के आधार पर जो मुख्यतः अभी जो प्रयोग किए जाते हैं, जो वाल्व के आधार पर भी हाइड्रेंट के प्रकार होते हैं, उनके रूप से अपन बालेंगे। अपन ये कह सकते हैं मुख्य रूप से देखो हेडिंग क्या आती है अपनी, फायर हाइड्रेंट। अभी तक जो अपन ने पढ़ा वो तो जो जमीन पे जो स्थापित किए जाते हैं उसके हिसाब से इसके जो प्रकार थे वो। अब अपन बात करेंगे मुख्य रूप से फायर हाइड्रेंट के प्रकार। मुख्य रूप से फायर हाइड्रेंट के प्रकार। तो देखो मुख्य रूप से फायर हाइड्रेंट के प्रकार की बात करें तो 4 तरीके के होते हैं अपने, जिसमें पहला अपना आ जाता है बॉल वाल्व टाइप, बॉल वाल्व टाइप हाइड्रेंट, ठीक है। पहला अपना कौन सा आ जाता है, बॉल वाल्व टाइप हाइड्रेंट। दूसरा अपना आ जाता है स्क्रू डाउन टाइप हाइड्रेंट। तीसरा अपना आ जाता है प्लग टाइप हाइड्रेंट। पहला आ जाए बॉल वाल्व टाइप, दूसरा स्क्रू डाउन टाइप हो गया, तीसरा प्लग टाइप हो गया, और जो लास्ट और चौथा होता है आपका वो आता है सुलूस वाल्व टाइप हाइड्रेंट, सुलूस वाल्व टाइप हाइड्रेंट। ये 4 तरह के हाइड्रेंट्स होते हैं जो मुख्य रूप से प्रयोग में लिए जाते हैं। देखिएगा इसमें चारों में क्या है, जो वाल्व टाइप है, स्क्रू टाइप है, ये सारे किसके आधार पे नाम दिए गए, ये इसमें जो पानी को बंद और चालू करने के लिए जो वाल्व लगा हुआ होता है उसके आधार पे इनका कैटेगराइजेशन किया गया, वर्गीकरण किया गया। तो अपन को ध्यान में क्या रखना है कि देखो पहले वाले में क्या आ रहा है, बॉल वाल्व, मतलब जो बॉल वाल्व है उसके अकॉर्डिंग। स्क्रू डाउन भी एक वाल्व का प्रकार होता है, प्लग भी वाल्व का, सुलूस भी एक वाल्व का प्रकार है। तो इन सब के आधार पे क्या किया जाता है, इसका कैटेगराइजेशन किया जाता है। तो देखिए अपन इनके बारे में थोड़ी थोड़ी चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बॉल वाल्व टाइप हाइड्रेंट में। देखो हाइड्रेंट, ये हाइड्रेंट अपर ग्राउंड वाले होते हैं सर, अभी जानकारी के लिए बता, पिलर और पोस्ट टाइप हाइड्रेंट्स होते हैं एक तरीके से, उसी के ये पार्ट होते हैं सारे। किसके पार्ट होते हैं, पिलर और पोस्ट टाइप, मतलब ये अंडरग्राउंड हाइड्रेंट की बात नहीं कर रहे अपन, सारे अपर ग्राउंड की बात करें, पिलर या पोस्ट टाइप वाले की बात कर रहे हैं, तो उसी के ये प्रकार होते हैं सारे। कौन से, बॉल वाल्व, स्क्रू टाइप, स्क्रू डाउन और प्लग और सुलूस वाल्व टाइप। अब देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं बॉल वाल्व टाइप की। तो देखो इस हाइड्रेंट की बात करें तो एक्चुअली नॉर्मली मैं आपको बताऊं कि इस हाइड्रेंट में क्या होता है। जैसे मान लो ये आपका हाइड्रेंट है, ये क्या हो गया, हाइड्रेंट का आउटलेट होता है आपका, ठीक है। ये हाइड्रेंट का आउटलेट हो गया अपना, और ऊपर क्या लगा हुआ रहता है इसके, इस तरीके से स्पेंडल लगा हुआ रहता है, और ये आपका पानी का सप्लाई का बिंदु है, ठीक है। अब इसमें देखो क्या होता है, इसमें एक लकड़ी की गेंद होती है इस तरीके से, क्या होती है, लकड़ी की एक गेंद होती है, वॉल्व, मतलब जिसका वाल्व के रूप में क्या होता है, लकड़ी की गेंद होती है जो किससे जुड़ी हुई रहती है, इस तरीके से ऊपर स्पेंडल से जुड़ी हुई रहती है। अब इसमें क्या होता है, देखो पानी को बंद या चालू करना होता है। मान लो पानी को चालू करना है तो क्या किया जाएगा, ऊपर से इस गेंद को दबाया जाएगा, तो गेंद कहाँ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी। अब देखो यहाँ पे आई तो पानी जाने के लिए क्या मिल गया, इसको रास्ता मिल गया, और पानी कहाँ चला जाएगा, बाहर चला जाएगा।
मतलब इसके अगर अपन को जो याद रखने वाली बात है वो ये थी कि इसमें वाल्व के रूप में क्या होती है, एक लकड़ी की बॉल होती है, लकड़ी की गेंद जैसी आकृति होती है जो क्या करती है, पानी को बंद करने और चालू करने के काम में ली जाती है। तो देख लीजिए इसमें ऐसा होगा, स्पेंडल की सहायता से इसको दबाओगे दबाओगे तो नीचे आ जाएगी और पानी कहाँ चला जाएगा, ऊपर जाना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, वापस बंद करना है तो इसको ऊपर खींचा जाएगा, ऊपर खींचा जाएगा तो ये कहाँ आ जाएगी, इस जगह पे आ जाएगी। तो देखो बंद हो जाएगी तो पानी ऊपर जाना बंद हो जाएगा। तो पहला था अपना बॉल वाल्व टाइप। इसमें देखो मैंने आपको अपन को जानना चाहिए कि मेन चीज़ क्या होती है कि इसमें पानी को बंद और चालू करने के लिए क्या होता है, एक लकड़ी की बॉल होती है, लकड़ी का एक वाल्व होता है जिसकी सहायता से इसको बंद किया जाता है और उसी की सहायता से क्या किया जाता है, इसको चालू किया जाता है। तो देखो जब चालू करना होता है नीचे दबा दिया जाता है और बंद करना होता है वापस ऊपर खींच लिया जाता है, तो यहाँ आ जाएगा, यहाँ की क्या कर लेगा, पानी को रोक लेगा। लेकिन देखो इसमें जो नुकसान होते हैं, इसके जो दोष होते हैं वो क्या होते हैं कि जो लकड़ी की बॉल होती है समय के साथ क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। खराब होने से इसके साइड से पानी जाना स्टार्ट हो जाता है और इस हाइड्रेंट से क्या दिक्कत होने लगती है, पानी रिसने की प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, वैसे ही देखो दूसरी अगर बात करें तो अब ये लकड़ी है, सूखी लकड़ी है, तो सूखी लकड़ी अपन को पता है कि पानी का दबाव होता है, पानी के ऊपर हमेशा तैरती है, ये भी अपन अच्छे से जानते हैं। तो देखो क्या होगा, मान लो अगर पानी ये यहाँ पे है, नीचे से पानी का क्या इस पे दबाव है। ठीक है, अगर पानी का दबाव किसी कारण से कम हो गया तो लकड़ी के आगे नीचे आ जाएगी, गेंद जो है गेंद है वो गेंद नीचे आएगी, तो नीचे आएगी तो भी क्या होती है, पानी रिसने की संभावना इसमें बनने लग जाती है। तो देखिए बहुत ही इजी टॉपिक है। सबसे पहले अपन को ये ध्यान में देखना है कि बॉल वाल्व टाइप जो हाइड्रेंट होता है, इस हाइड्रेंट में होता क्या है कि वाल्व के रूप में क्या होती है, एक लकड़ी की गेंद होती है। क्या होती है, एक लकड़ी की गेंद या लकड़ी का वाल्व होता है, लकड़ी का वाल्व या गेंद होता है जिसकी सहायता से क्या किया जाता है, इसको बंद या चालू किया जाता है। बस इतनी सी चीज़ अगर अपन ध्यान रख लेंगे तो हम आराम से इसमें एग्जाम फाइट कर लेंगे। अपनी एग्जाम में अगर इससे संबंधित क्वेश्चन आता है तो अपन आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो अपन को ध्यान क्या रखना है कि इसमें क्या होता है, बॉल वाल्व टाइप, बॉल के टाइप का वाल्व होता है जिसकी सहायता से पानी को बंद किया जाता है और चालू किया जाता है। बस ये अपना बॉल वाल्व टाइप के बारे में हो गया। अब देखो अपना दूसरा जो आता है वो आता है स्क्रू डाउन टाइप हाइड्रेंट। देखो स्क्रू टाइप हाइड्रेंट की बात करें तो ये क्या होता है, ये हाइड्रेंट जो मुख्य लाइन होती है उसमें फ्लेंच के जरिए फिट किया जाता है। देखो फ्लेंच क्या होती है, जैसे अपना ये पाइप होता है, इसके अंदर यहाँ आपको दूसरा कनेक्ट करना है, तो इस तरीके से अपन क्या करते हैं, इस पाइप, मान लो ये लंबा पाइप है, इसको यहाँ पे जोड़ दिया गया तो इस तरीके से एक फ्लेंच लगा दी जाती है, अगला जोड़ने के लिए वापस फ्लेंच लगा दी जाती है। जो ये जो जोड़ होता है, जोड़ लगाने के लिए जो फ्लेंच होती है, मतलब जिसपे दो पाइप एक जगह आके फिर उसमें नट कसे जाते हैं, वो फ्लेंच कहलाती है। नॉर्मल अपन ट्यूबवेल में जो लोहे के पाइप देते हैं पानी निकालने के लिए, लोहे के पाइप जो होते हैं उनको आपस में जिसके सारे जोड़े जाता है वो फ्लेंच होती है, ये अपन को ध्यान में रखना है। तो देखो स्क्रू डाउन टाइप में क्या करना है, स्क्रू डाउन टाइप में अपन को ध्यान ये रखना है कि इसमें एक वाल्व होता है जो किसके आकार का होता है, मशरूम के आकार का, मशरूम के आकार का वाल्व होता है जो किसका बना होता है, चमड़े का बना होता है। चमड़े का भी होता है, कई जगह आपको रबर का भी पढ़ना पड़ेगा इसको। तो देखिएगा पहले वाले में अपन ने पढ़ा कि क्या होता था, लकड़ी का वाल्व होता था। दूसरे वाले में अपन ने ये पढ़ा कि स्क्रू डाउन में क्या होता है, मशरूम के आकार का चमड़े का बना वाल्व होता है। क्या होता है, मशरूम के आकार का चमड़े का बना वाल्व होता है, उसी की सहायता से क्या किया जाता है, पानी को बंद किया जाता है और उसी की सहायता से चालू किया जाता है। देखो कैसे होता है, अपन बात करते हैं। जैसे ये मैं आपको इरेज कर रहा हूँ, दोबारा अपन अब बात करेंगे स्क्रू डाउन वाले की। बहुत इजी टॉपिक है, आसानी से समझ लोगे तो कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो ये अपना हाइड्रेंट हो गया, ठीक है, ये हाइड्रेंट हो गया, ये हाइड्रेंट के ऊपर हाइड्रेंट बॉडी होगी, ठीक है जी, और ये आपकी हो गई, ये आपका आउटलेट हो गया। सॉरी थोड़ा आउटलेट नीचे बनाएंगे, ये अपना क्या हो गया, आउटलेट हो गया हाइड्रेंट का, ठीक है जी। अब ये जो वाल्व होता है, ये वाल्व क्या किया जाता है, जो अपना ऊपर का जो इसका स्पेंडल होता है, क्या होता है, स्पेंडल होता है, स्पेंडल के साथ में क्या कर दिया जाता है, इस वाल्व को लगा दिया जाता है। तो मान लीजिए ये मशरूम टाइप का वाल्व है, मशरूम आपकी देखी हुई होगी, सेम वैसा ही वाल्व होता है, रबड़ का बना हुआ होता है। अब इसमें होता है क्या है, देखो ये किसके द्वारा बंद होता है, ये बंद होता है जो स्पेंडल में जो चूड़ी बनी हुई होती है। देखो स्क्रू का नाम भी आ रहा है, स्क्रू डाउन, मतलब चूड़ियों को नीचे करोगे। स्क्रू का मतलब होता है चूड़ीदार, चूड़ियों को डाउन करना पड़ता है। डाउन करना पड़ता है किसके लिए, पानी को बंद करने के लिए, और ओपन करने के लिए चूड़ियों को क्या करना पड़ता है, वापस ढीला करना पड़ता है। ये इसका कार्य करने का प्रकार होता है। तो देखो इसमें एक्चुअल में क्या होता है कि स्पेंडल में बनी चूड़ियों द्वारा फिट रहता है। कौन, जो मशरूम टाइप वाल्व होता है, उस स्पेंडल में जो चूड़ियाँ बनी रहती है उसके द्वारा क्या रहता है, फिट रहता है। अब ये कार्य कैसे करेगा
कि हाइड्रेंट को अगर कार्य करना है तो क्या करना पड़ेगा, इसको आप चूड़ियों को ढीला करोगे तो पानी से नीचे का दबाव मिलेगा तो ये क्या करेगा, अपनी जगह छोड़ के कहाँ चला जाएगा, आउटलेट के ऊपर जो हाइड्रेंट की बॉडी होती है उसमें ये चला जाता है और पानी प्राप्त कर लिया जाता है। तो यही अपना कौन सा वाल्व होता है, स्क्रू डाउन टाइप आपका हाइड्रेंट होता है। वापस देख लीजिए, बॉल वाल्व में अपन ने पढ़ा कि इसमें लकड़ी का वाल्व होता है, इसमें अपन पढ़ रहे हैं कि एक मशरूम के आकार का चमड़े का बना वाल्व होता है जो किसके द्वारा फिट होता है, स्पेंडल में बनी चूड़ियों के द्वारा क्या होता है, अंदर फिट होता है और पानी को बंद कर लेता है। और जब चालू करना होता है पानी को तो इसको स्पेंडल को घुमाया जाता है तो ये वाल्व अपनी जगह छोड़ देता है, जगह छोड़ के कहाँ जाता है, हाइड्रेंट की बॉडी में आ जाता है और पानी को प्राप्त कर लिया जाता है। तो ये अपना कौन सा वाल्व होता है, स्क्रू डाउन टाइप फायर हाइड्रेंट होता है। ये देखो अपना जो सुलूस वाल्व होता है, अभी जिसके बारे में अपन चर्चा करेंगे, देखो अभी तक जो चार है इनमें सबसे बेस्ट वाल्व की बात करें तो आपका सुलूस वाल्व होता है। क्यों होता है ये अपन आगे चर्चा करेंगे। इसके बाद में अगर अपन बात करें तो सबसे सेकंड कैटेगरी में अगर लेके आए तो आपका स्क्रू डाउन होता है। और स्क्रू डाउन क्या होता है, वैसे भी सस्ता होता है और सस्ता होने के कारण सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, सस्ता होने के कारण सबसे ज़्यादा प्रयोग किए जाने वाला हाइड्रेंट आपका स्क्रू डाउन है। और अगर ये पूछा जाए कि सबसे उत्तम प्रकार का या अच्छी गुणवत्ता का कौन सा होता है तो अपना सुलूस वाल्व टाइप हाइड्रेंट होता है, वो सबसे उत्तम गुणवत्ता का होता है। अब देखो ये जो स्क्रू डाउन होता है इसमें पानी की पैकिंग रोकने के लिए क्या किया जाता है, गिलेंट पैकिंग का प्रयोग किया जाता है। ये भी अपन को देखो पानी का रिसाव रोकने, जहाँ जहाँ पानी का रिसाव रोकना होगा वहाँ किसका प्रयोग करेंगे अपन, गिलेंट पैकिंग का प्रयोग करेंगे। ये अपन को क्या होना चाहिए, ध्यान में होना चाहिए। अब देखो इसके बाद में अपन बात करेंगे अपने नेक्स्ट और अगले की, जो अपना कौन सा रहेगा, प्लग टाइप हाइड्रेंट। तो प्लग टाइप अगर हाइड्रेंट की बात करें तो सबसे सीधी सी बात है, इसमें एक प्लग होता है, मतलब कहने का मतलब जो आपका स्पेंडल होता है उसमें क्या होता है, सॉलिड वाल्व लगा रहता है। स्पेंडल में क्या लगा हुआ रहता है, सॉलिड वाल्व लगा रहता है। कहने का मतलब अगर स्पेंडल को खोलोगे तो पानी चालू हो जाएगा और बंद कर दोगे तो पानी बंद हो जाएगा। बोले स्पेंडल में इसका वाल्व लगा हुआ रहता है प्लग वाले में। जैसे अपना प्लग नहीं होता, चालू किया बंद किया, चालू किया बंद किया, वैसे ये क्या होता है, ये होता है इसके स्पेंडल में क्या लगा हुआ रहता है, सॉलिड वाल्व लगा रहता है। तो अभी तक देखो वाल्व के प्रकारों के आधार पर इसको डिवाइड था। पहले में अपन ने पढ़ा कि लकड़ी का वाल्व टाइप होता है, इसमें अपन ने मशरूम टाइप वाल्व था, उसके बाद मशरूम आकार का वाल्व होता है, क्या होता है, मशरूम आकार का वाल्व। और इसमें क्या होता है, एक सॉलिड वाल्व लगा रहता है, आपके स्पेंडल में लगा हुआ रहता है और स्पेंडल के घुमाने पर तो वो क्या कर जाता है, खुल जाता है और बंद हो जाता है। और इससे क्या होता है, पानी का प्रेशर अच्छा मिल जाता है, ध्यान में रखिएगा। लेकिन ये वाल्व कभी कभी क्या होता है, समय के साथ घिस जाता है और घिस जाने के कारण इसमें पानी के रिसने की समस्या भी चालू हो जाती है। देखिए वापस देख लीजिएगा, तीसरे की बात चल रही है, प्लग टाइप हाइड्रेंट की बात अपन कर रहे हैं। तो प्लग टाइप अगर हाइड्रेंट की अपन बात करें तो इसमें होता क्या, देखिएगा इसमें क्या होता है, इसके जो हाइड्रेंट का जो स्पेंडल होता है उसी में सॉलिड वाल लगा हुआ रहता है, मतलब कठोर वाल लगा रहता है, मजबूत वाल लगा हुआ रहता है, मोटा वाल लगा हुआ रहता है। तो जैसे आप स्पेंडल को घुमाओगे पानी बंद हो जाएगा, स्पेंडल को खोलोगे तो पानी चालू हो जाएगा। मतलब स्पेंडल्स के खोलने और बंद होने से पानी बंद और चालू होता है, ये अपन को ध्यान में इसमें रखना है। और इसमें क्या होता है, एक बीमारी दिक्कत इसकी जो रहती है वो ये रहती है कि सॉलिड जो वाल होता है वो धीरे धीरे स्पेंडल का होता है वो घस जाता है और घसने के कारण पानी लीकेज की समस्या ज़्यादा हो जाती है। अब देखो अपन बात करेंगे अपने मेन जो इसके अंदर होता है सबसे अच्छी क्वालिटी का जो होता है उसकी, वो अपना होगा सुलूस वाल्व टाइप। देखिए मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। अब अपन सुलूस वाल्व टाइप कैसे होता है, कहाँ काम में आता है, क्या क्या इसमें होता है, कैसे ये कार्य करता है और क्यों इसको बेस्ट माना जाता है, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो देखिए अभी तक के वाल्व में अपन ने पढ़ा कि हाइड्रेंट के बॉडी में जो मैन एक हाइड्रेंट खुला हुआ रहता है या स्टैंड पाइप जिसको अपन बोल सकते हैं, उसी में वाल्व लगाया गया था तीनों में। लेकिन इसमें क्या होता है कि हाइड्रेंट के बगल में एक दूसरा पाइप खड़ा किया जाता है और उस पर ये वाल्व लगाया जाता है। देखिए जैसे ये अपना था, ये अपना क्या था, सॉरी, इस तरीके से अपन ने ये बना लिया अपना हाइड्रेंट, ठीक है जी, ये अपना हाइड्रेंट ने बना लिया, ये अपना हाइड्रेंट हो गया। और ये हाइड्रेंट के नीचे ये हाइड्रेंट कनेक्टेड है और यहाँ पे क्या करता है, फ्लेंच की सहायता से ये फ्लेंच लगा के एक दूसरा पाइप ऊपर खड़ा किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, एक दूसरा पाइप खड़ा किया जा रहा है फ्लेंच की सहायता से। इधर भी क्या लगी हुई है, फ्लेंच लगी हुई है, ठीक है जी। ये फ्लेंच अपने लगा रखे, इस तरीके से एक डिज़ाइन की जाती है, जिस डिज़ाइन को यहाँ पे वापस आपका इस तरीके से इसके बराबर में क्या खड़ा कर दिया जाता है, इसका स्पेंडल खड़ा कर दिया जाता है। ये लीजिए साहब,
अब होगा क्या देखिएगा, ये ऐसे स्पेस अपन को दिखने में मतलब एक तो हाइड्रेंट और हाइड्रेंट के बगल में दूसरा पाइप निकाला जाता है। अब इसमें क्या होगा देखिए, ये इस तरीके से मान लीजिए आपका ये है और ये इस तरीके से कार्य करता है। अभी मान लीजिएगा आपका हाइड्रेंट खुला है और जब इसको बंद करेंगे तो क्या होगा, सॉरी इस तरीके से नहीं आएगा, ये इसी तरीके से यहाँ से ही आएगा, यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ से निकल के यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो इसमें क्या होता है कि जब पानी आ रहा है आपको इसको बंद करना है तो आप इसको क्या करोगे, घुमाओगे, कैसा, एंटी क्लॉकवाइज। पानी बंद है, इसको चालू करना है तो इसको क्या किया जाता है, एंटी क्लॉकवाइज घुमाया जाता है। मतलब घड़ी जैसे घूमती है उसकी विपरीत दिशा में इसको क्या किया जाता है, घुमाया जाता है। मतलब घड़ी की विपरीत दिशा को एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में हो जाएगा और एंटी क्लॉकवाइज इसको क्या करेंगे, घुमाएंगे तो क्या होगा देखिए, ये जो है इसको बोला जाता है गेट वाल्व। क्या बोला जाता है, गेट वाल्व बोलेंगे। ये इसका आउटलेट हो गया और ये जो लगी हुई है इसको गिलैंड पैकिंग होगी, यहाँ पे साथ में फ्लेंज होती है और ये इसमें क्या लगी रहती है, गिलैंड पैकिंग लगी हुई रहती है। ये इसका स्पेंडिल हो गया, ये क्या हो गया, इसका स्पेंडिल हो गया। अब देखिए वापस आपको मैं बताता हूँ कि इसको बेस्ट क्यों कहते हैं। देखिए अपन यहाँ पे देखेंगे कि जब इसको बंद कर दिया, मान लो ये मैंने डॉट डॉट लगा के इसको बंद होने को इंगित किया है, तो अब अपन सोच सकते हैं कि जब ये बंद हो गया तो इसमें पानी बिल्कुल भी इससे नहीं निकल सकता, पानी बिल्कुल भी इससे नहीं। देखो इसमें यहाँ पे एक और वाल्व होता है जिसको बोलते हैं फ्रास्ट वाल्व। क्या बोला जाता है, फ्रास्ट वाल्व बोला जाता है। ये फ्रास्ट वाल्व क्या काम में आता है अभी बात करेंगे अपन। देखिए तो सबसे पहले तो अपन इस गेट वाल्व की बात करते हैं कि गेट वाल्व, देखो इसमें क्या लगा हुआ रहेगा, गेट वाल्व लगा रहेगा। कौन से में, स्लूस वाल्व टाइप में एक गेट वाल्व लगा रहेगा। किस में लगा रहेगा, हाइड्रेंट के बगल में एक पाइप निकाला जाता है जिसमें इसको फिट कर दिया जाता है। जब हाइड्रेंट को एंटी क्लॉकवाइज अपन घुमाएंगे तो देखो ये यहाँ से वाल्व जाएगा और आगे ऊपर आके इस बॉडी में फिट हो जाएगा और ये पाइप बिल्कुल से खुल जाएगा एकदम, किसी भी प्रकार का पानी के लिए अवरोध नहीं रहेगा। और जब इसको बंद करेंगे तो ये पूरा यहाँ तक टच हो जाएगा, तो किसी भी तरीके के चांसेस नहीं होते इससे पानी आगे जाने के। इसीलिए क्या किया जाता है, इसको बेस्ट की मतलब श्रेणी में रखा जाता है। देखो इसमें होता क्या है कि सबसे अच्छा माना जाता है क्योंकि गेट वाल्व के हट जाने पर पानी के रास्ते में कोई अवरोध नहीं होता और जब इसको बंद कर देते हैं तो ये अच्छी तरीके से क्या कर लेता है, पूर्ण बंद हो जाता है, पानी लीकेज की भी कोई समस्या इसमें नहीं होती। तो इसीलिए इसको अच्छा वाल्व बोला जाता है। तो देखो अभी तक अपन ने 4 पढ़े, पहले में क्या थी आपके बॉल वाल्व टाइप में लकड़ी की बॉल होती है, स्क्रू डाउन में मशरूम वाल्व होता है, पलक टाइप में मतलब आपका जो स्पेंडिल होता है उसी में सॉलिड वाल्व लगा रहता है और इसमें अलग से क्या लगा हुआ रहता है, एक गेट वाल्व। गेट वाल्व क्यों कहते हैं, तो एक तरीके से गेट का ही कार्य कर रहा है, बाहर आ रहा है अंदर जा रहा है, बाहर आ रहा है अंदर जा रहा है, तो ये गेट का कार्य करता है। अब देखो जैसे मान लो इसको काम में लिया, काम में लेके अपन ने क्या कर दिया, बंद कर दिया। देखो बंद कर दिया तो यहाँ तक का ये बंद हुआ है, लेकिन इसमें जो ऊपर जो पानी आया हुआ था यहाँ तक, वो पानी क्या है, अभी भी इसमें विद्यमान रह गया, ठीक है, और ये पानी यहाँ पे विद्यमान रह गया। अब इस पानी को देखो निकालना होता है क्योंकि अगर ठंडे प्रदेश में मान लो ये हाइड्रेंट को इंस्टॉल किया हुआ है तो पानी जम जाने का डर रहेगा। क्या रहेगा, पानी जम जाने का डर रहेगा। तो ये जो पानी निकालने के लिए यहाँ पे जो वाल्व लगाया जाता है वो बोला जाता है फ्रास्ट वाल्व। क्या बोला जाता है उसको, फ्रास्ट वाल्व बोला जा सकता है। तो फ्रास्ट वाल्व 2 तरीके के होते हैं, एक आपका मैनुअल होता है और एक आपका ऑटोमेटिक होता है। मैनुअल को हाथ से खोला जाता है, खोल के इस पानी को निकाल के वापस बंद कर दिया जाएगा, और जो ऑटोमेटिक होगा वो अपने आप ही इस पानी को क्या कर देता है, बाहर निकाल देता है। तो ये था हाइड्रेंट के बारे में, जो अपन ने नॉर्मल सी जानकारी थी उसको जान लिया। अब देखो इसमें भी हाइड्रेंट में भी हाइड्रेंट से हाइड्रेंट के बीच की दूरी अपन ने देख ली थी कि क्या होती है। देखो इसमें एक चीज़ ये देखो, इसका जो हाइड्रेंट का आउटलेट होता है ना वो 63 mm होता है और इसका जो इनलेट होता है वो कितना होता है, 80 mm का। कितना होता है, आउटलेट 63 mm और इनलेट 80 mm का होता है। हाइड्रेंट का जो आउटलेट है वो 63 mm और इनलेट कितना होगा, 80 mm होगा। ये अपन को क्या करना है, ध्यान में रखना है। दूसरी बात क्या होगा, देखो ये एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। क्या, इसका स्पेंडिल जो होता है वो कैसे घूमता है, एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। ये भी हाइड्रेंट की क्या होती है, एक विशेषता होती है। साथ ही इसमें देखो एक कलर कोड होता है, उसके बारे में भी अपन बात करेंगे, कलर कोडिंग के बारे में। कलर कोडिंग का क्या मतलब होता है कि कोई भी जो हाइड्रेंट है वो पर मिनट या पर सेकंड कितना पानी डिस्चार्ज करेगा उसको दर्शाएगा। देखिए इसमें सबसे पहले जैसे अपन ले लेते हैं लाल ले लेते हैं, लाल के बाद में अपन ब्लू ले लेंगे, ब्लू के बाद में अपन ग्रीन ले लेते हैं। कौन सा हो गया, लाल हो गया, ब्लू हो गया, ग्रीन हो गया, और लास्ट अपना हो जाएगा ऑरेंज। सॉरी लाल को रेड लिख देता हूँ मैं, हिंदी में लिखेंगे तो लाल,
नीला, हरा और नारंगी। क्या हो गया? लाल, नीला, हरा और नारंगी। ये इसके क्या हो गए? कलर कोडिंग के अलग अलग 4 कलर हो गए। इसमें देखिए सबसे पहले अपन बात करते हैं लाल की, तो लाल देता है 31 लीटर प्रति सेकंड, और अगर इसको गैलन में देखेंगे तो 500 लीटर प्रति, इसको 500 जीपीएम बोला जाता है, गैलन प्रति मिनट। क्या बोलेंगे? गैलन प्रति मिनट, जीपीएम को। देखो वैसे देखिए, अब देखो जोड़ कर लेना चाहिए, 31 लीटर प्रति सेकंड है, तो 31 लीटर को पहले 60 से गुणा करना, ठीक है। तो देखो 36 18, 1800 तो एक हो गए, और एक ये हो गया आपका लगभग 1800 मान के चलो आप। 1800 में भाग दोगे इसको कितने? अब देखो एक गैलन में कितना होता है? एक गैलन में होता है 3.78 लीटर। कितना होता है एक गैलन में? 3.78 लीटर एक गैलन में होता है। तो इसको 60 से मल्टीप्लाई करना और इतने का भाग दे देना, लगभग इसी के अप्रोक्सीमेट आ जाएगा। 494 के आसपास कुछ आएगा, जिसको अप्रोक्सीमेट कितना ले लिया जाता है? 500 गैलन प्रति मिनट ले लिया जाता है। और अपना जो नीला होता है ये 95 लीटर प्रति सेकेंड होता है। कितना? 95 लीटर प्रति सेकेंड। और अगर गैलन में बात करेंगे तो ये हो जाएगा 1500 गैलन प्रति मिनट। क्या हो जाएगा? 1500 गैलन प्रति मिनट हो जाएगा। और अगर अपन ग्रीन की बात करेंगे तो ग्रीन होता है 63 से 95 लीटर प्रति सेकेंड। अब देखो 63 से 95 लीटर प्रति सेकेंड का मतलब हो गया 1000 से 1500 जीपीएम, 1000 से 1500 जीपीएम। और अपना ये जो ऑरेंज वाला है, ऑरेंज वाले की अपन बात करें तो ये आपका हो जाएगा 31 से 63 लीटर प्रति मिनट, सॉरी प्रति सेकंड। और यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 500 से 1000 जीपीएम। ये इसका क्या होता है? कलर कोडिंग होती है, जो अपन को क्या करनी होती है? ध्यान में रखनी होती है। इसके बाद में देखो अपन बात करें तो हाइड्रेंट के फर्स्ट वाला अपन ने पढ़ ही लिया है। इसके आईएस कोड की बात कर सकते हो चाहो तो आप। तो आईएस कोड तो देखो अपन ने पहले भी पढ़ लिया था, 3844 होता है इंटरनल हाइड्रेंट का। आईएस 3844 इंटरनल हाइड्रेंट क्या होता है? इंटरनल हाइड्रेंट। और जो आईएस 5290 आपका होता है वो होता है लैंडिंग वाल्व होता है एक। तो क्या होता है? आईएस 5290 किसका होता है भाई? ये लैंडिंग वाल्व का पहले अपन ने पढ़ रखा है, और साथ में अपन इसको हाइड्रेंट वाल्व का भी पढ़ लेंगे। दोनों होते हैं, मतलब हाइड्रेंट वाल्व और लैंडिंग वाल्व का अगर आईएस पूछा जाए तो आईएस क्या होगा? आपका आईएस 5290 होगा। फिर अपन देखो अगर अपन से बोले कि एक्सटर्नल हाइड्रेंट तो 130/39, आईएस 130/39 ये होता है आपका एक्सटर्नल हाइड्रेंट का। ये अपन को क्या करना है? इसमें ध्यान में रखने वाली बातें, कलर कोडिंग आपको हुबहू याद रखनी है, आईएस याद रखने हैं कि क्या क्या आईएस होते हैं। इंटरनल हाइड्रेंट का 3844 होगा, और आपका हाइड्रेंट वाल्व का 5290 हो जाएगा, और एक्सटर्नल हाइड्रेंट का 13039 आईएस होता है। तो इसी के साथ ही अपना जो वाटर बेस्ड सिस्टम का जो तीसरा पार्ट था आपका हाइड्रेंट, वो अपन ने बड़े अच्छी तरीके से पढ़ लिया है। आशा है कि आपको भी अच्छा समझ में आएगा। अगर एक बार में समझ में नहीं आता तो ज़रूर दोबारा देखने की कोशिश कीजिएगा, ज़रूर अच्छे से समझ में आएगा। मिलते हैं दोबारा अगली क्लास में इसी के बचे हुए नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।